फायर अब इतिहास बन चुका है। क्या मध्य पूर्व एक बार फिर बारूद के ढेर पर बैठ गया? हॉर्मुज में हमले, अमेरिकी जवाबी कार्रवाई, ईरान की धमकियां, बहरीन में एयर रेड, सायरन और खाड़ी में बढ़ती सैन्य गतिविधि। तस्वीर साफ इशारा कर रही है कि तनाव खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। ट्रंप ने साफ कह दिया कि समझौते का दौर खत्म हो चुका है। उधर ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ जवाबी कार्रवाई का दौर है या फिर दुनिया महायुद्ध 2.0 जैसे नए संकट की आहट सुन रही है। सीज फायर खत्म, खाड़ी में फिर गूंजने लगी धमाकों की आवाजें। होर्मुज में तनाव, दुनिया की बड़ी ऊर्जा सुरक्षा चिंता। अमेरिका ईरान आमने सामने, बड़ा नए संघर्ष का खतरा। अब ट्रंप के ऐलान ने बदल दिया पूरे क्षेत्र का खेल। ईरान युद्ध विराम पूरी तरह टूट चुका है। ईरान पर भीषण बमबारी करने के बाद ट्रंप ने युद्ध विराम टूटने का ऐलान किया, जिसके बाद दुनिया में खलबली मच गई। ईरान पर अमेरिकी हमलों के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बड़ा बयान सामने आया है, जिसने मध्य पूर्व के बढ़ते तनाव को और हवा दे दी है। तुर्की की राजधानी अंकारा में नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने साफ संकेत दिया कि ईरान के साथ चला आ रहा युद्ध विराम अब उनके नजरिए में खत्म हो चुका है। हालांकि उन्होंने बातचीत के रास्ते पूरी तरह बंद होने की बात नहीं कही, लेकिन तेहरान की सत्ता पर तीखा हमला जरूर बोला। मेरे हिसाब से ईरान के साथ सीज़फायर अब खत्म हो गया है। मैं अब ईरान के साथ कोई डील नहीं करना चाहता। उन्हें ऐसे लोग चला रहे हैं जो बीमार सोच रखते हैं। मेरे वार्ताकार उनसे बात करेंगे, वे बातचीत चाहते हैं। अगर बात करनी है तो उन्हें वापस मेरे पास आना होगा। जहां तक मेरा सवाल है, ईरान से डील करना समय की बर्बादी है। इस समय मध्य पूर्व में हालात तेजी से बदल रहे हैं। कुछ समय की शांति के बाद एक बार फिर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव खुलकर सामने आ गया है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर समझौते की भावना तोड़ने के आरोप लगा रहे हैं। खाड़ी क्षेत्र में बड़ी सैन्य गतिविधियां इस बात का संकेत है कि भरोसे का संकट गहरा चुका है। क्षेत्रीय देशों की चिंता भी बढ़ गई है, क्योंकि किसी भी बड़े टकराव का असर केवल 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा। ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री व्यापार और सुरक्षा से जुड़े कई सवाल अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चर्चा का विषय बन चुके हैं। बताया जा रहा है कि होर्मुज से गुजरते व्यापारिक जहाजों पर हमलों के बाद तनाव अचानक बढ़ गया। अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई में ईरान के 80 से अधिक ठिकाने निशाना बनाए। तेल उत्पादन और आपूर्ति से जुड़ी प्रतिबंध छूट समय पूर्व समाप्त की। अब ट्रंप ने तुर्की से समझौता समाप्त होने का सार्वजनिक ऐलान कर दिया है। अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद ईरान की ओर से जबरदस्त पलटवार किया गया, जिसके बाद कुवैत में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई। कुवैती अधिकारियों के अनुसार देश के हवाई क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर लगातार निगरानी रखी जा रही है और रक्षा प्रणाली पूरी तरह सक्रिय है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। कई इलाकों में लोगों ने तेज धमाकों जैसी आवाजें सुनी, जिसके बाद चिंता का माहौल बन गया। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों ने स्पष्ट किया कि स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखा गया है और किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। खाड़ी क्षेत्र में बढ़ती सैन्य गतिविधियों के बीच अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी घटनाक्रम पर करीबी नजर बनाए हुए है, क्योंकि इसका असर क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक स्थिरता दोनों पर पड़ सकता है। खाड़ी में बड़ा सैन्य तनाव। अमेरिकी कार्रवाई के बाद इस क्षेत्र में तेज हुई जवाबी सैन्य गतिविधियां। कुवैत में सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया। हवाई खतरों को रोकने के लिए रक्षा तंत्र पूरी तरह सक्रिय। नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर रहने और सतर्कता की सलाह। खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते घटनाक्रम पर दुनिया की नजरें टिकी। खाड़ी क्षेत्र के कई देशों ने बढ़ते तनाव पर चिंता जताई है। क्षेत्रीय सरकारें लगातार संयम और बातचीत की अपील कर रही हैं, लेकिन जमीन पर जो तस्वीर दिखाई दे रही है वो अलग कहानी कहती है। सैन्य ठिकानों की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है, एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय हैं और हवाई क्षेत्र पर भी निगरानी बढ़ गई है। समुद्री मार्गों की सुरक्षा को लेकर नई रणनीतियां बनाई जा रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हालात जल्द नहीं सुधरे तो इसका असर वैश्विक व्यापार और तेल बाजार पर भी दिखाई दे सकता है। बहरीन में कई बार एयर रेड सायरन बजाकर लोगों को सतर्क किया गया। कुवैत ने बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन खतरों को निष्क्रिय करने का दावा। ओमान और कतर ने हमलों की निंदा कर संयम बरतने की अपील की। यूरोपीय विमानन एजेंसी ने संवेदनशील एयर स्पेस से दूरी रखने को कहा। तनाव केवल अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं दिखाई दे रहा। इजराइल, लेबनान, खाड़ी देश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग भी इस संकट की चपेट में आते नजर आ रहे हैं। कई देशों की सुरक्षा एजेंसियां हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। सबसे बड़ी चिंता यह है कि किसी एक घटना से व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की शुरुआत हो सकती है। यही वजह है कि दुनिया की बड़ी शक्तियां कूटनीतिक रास्ते तलाशने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि मौजूदा हालात बताते हैं कि मैदान में सैन्य तैयारी और बयानबाजी दोनों ही तेजी से बढ़ रही है। इजरायली लड़ाकू विमानों ने दक्षिणी लेबनान में कई चरणों में कार्रवाई की। ईरान ने अमेरिकी ठिकानों
और सैन्य परिसरों को लक्ष्य बनाने के दावे किए। बहरीन और कुवैत स्थित अहम अमेरिकी ठिकाने चर्चा का केंद्र बने। होर्मुज जलडमरू मध्य फिर वैश्विक रणनीतिक संघर्ष का मुख्य केंद्र बना। कुल मिलाकर ईरान युद्ध फिर से शुरू हो चुका है। अमेरिका ईरान तनाव के बीच जैसे ही ट्रंप की तरफ से सीजफायर तोड़ने का ऐलान हुआ, दुनिया भर की शेयर बाजार में हाहाकार मच गया। भारत में सेंसेक्स 1800 अंक लुढ़क गया, निफ्टी करीब 500 अंकों तक गिरा। नई सैन्य कार्रवाइयों ने अनिश्चितता बढ़ा दी। अमेरिका और ईरान दोनों अपने अपने रुख पर अड़े दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में हर नया हमला, हर नया बयान और हर नई सैन्य गतिविधि तनाव को और बढ़ा सकती है। सवाल सिर्फ दो देशों का नहीं है, बल्कि उस पूरे क्षेत्र का है जहां से दुनिया की ऊर्जा और व्यापार की बड़ी धारा गुजरती है। आने वाले दिन तय करेंगे कि कूटनीति जीतती है या फिर बारूद की भाषा हावी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट।